राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति चैनल शाम से शिव तक में। भक्तों, कभी कभी इंसान सोचता है मैं इतना छोटा हूँ, मेरी पूजा, मेरा दीपक, मेरा दान क्या सच में भगवान तक पहुँचता होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान भक्त का भाव देखते हैं। और जब भक्ति सच्ची हो ना, तो एक छोटा सा भी दीपक किस्मत बदल सकता है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को वो कौन सा सबसे बड़ा वरदान दिया और क्यों पुरुषोत्तम मास में किए गए छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल देता है। अगर आपको भी भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा पर विश्वास है तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री श्याम। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम दिया तब अधिक मास की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, भगवान का प्रेम पाने की खुशी में थे। अधिक मास हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज आपने मुझे वो सम्मान दिया, लेकिन लोग तो वर्षों से मुझे अशुभ मानते आए हैं। अब क्या सच में लोग मुझे अपनाएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पुरुषोत्तम मास, आज से जो भी मनुष्य इस महीने में सच्चे मन से थोड़ा सा भी पुण्य करेगा, उसे उसका कई गुना फल प्राप्त होगा। ये सुनकर सभा में बैठे देवता आश्चर्यचकित रह गए। अब भगवान आगे बोले, अगर कोई भक्त एक दीपक भी जलाएगा, एक माला भी जपेगा, एक भूखे को भोजन भी कराएगा या फिर एक बूंद जल भी अर्पित करेगा, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। भक्तों, भगवान जानते हैं कि हर इंसान अमीर नहीं होता, हर कोई बड़े यज्ञ, बड़े दान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास को ऐसा बना दिया जहाँ छोटा सा भी पुण्य बहुत बड़ा फल देने लगता है, और यही भगवान की सच्ची करुणा है। आइए अब हम एक गरीब भक्त जिसने पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एक छोटा सा पुण्य काम किया और उस पुण्य को करने के बाद उसका जीवन बदल गया, आइए अब हम वो कथा सुनते हैं। एक गरीब व्रत भक्त था। उसके पास ना तो धन था, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। पुरुषोत्तम मास की शाम उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस ये छोटा सा दीपक है जिसे आप स्वीकार कर लीजिए। भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उस रात वृद्ध भक्त ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उस भगवान बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से दीपदान किया है और तुम्हारा ये छोटा सा दीपक मेरे लिए हजारों दीपकों के समान है। धीरे धीरे उस वृद्ध भक्त के जीवन के दुख दूर होने लगे, घर में शांति आने लगी और रुके हुए काम बनने लगे, मन में आनंद भर गया। भक्तों, जब भगवान की कृपा आती है ना, तो जिंदगी बदलने लग जाती है। और यही बात खाटू श्याम बाबा भी सिखाते हैं। बाबा को दिखावा नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। और जब भक्त टूट कर बाबा को पुकारता है ना, तो बाबा उसकी छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार कर लेता है। आइए आप पुरुषोत्तम मास में एक हम आपको पावरफुल उपाय बताते हैं। पुरुषोत्तम मास में रोज शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाइए और 21 बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा जाता है इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सच्चे दिल की छोटी सी भी भक्ति स्वीकार करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री श्याम। और भक्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में दान का सबसे बड़ा महत्व क्या है और कैसे एक गरीब स्त्री की सिर्फ एक मुट्ठी अन्न से उसकी किस्मत बदल दी। इसलिए आगे के अध्याय को बिल्कुल मिस मत करना। भगवान श्री कृष्ण और बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।